हेलो रीडर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, सॉरी, कल कुछ मसरूफियात की वजह से एपिसोड नहीं लिख सकी। आप सब ने कमेंट्स का टारगेट पूरा किया। थैंक यू सो मच। जिन रीडर्स ने इतना प्यार दिखाया, ऐसे ही प्यार दिखाते रहें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं और डेली एपिसोड लिख सकूं। मेरा तो दिल करता है मैं डेली ही एपिसोड अपलोड करूं, बस कुछ घर के काम वगैरह जब बीच में आ जाते हैं तो फिर आप समझ ही सकते हैं घर की कैसी मसरूफियात होती हैं। खैर, अब इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी डेली एपिसोड दूँ, जैसी आप चाहते हैं वैसे ही दूँगी। चलते हैं अपनी स्नीक की तरफ। इस पे भी कमेंट्स का टारगेट पूरा कीजिएगा। सफ़ेद कपड़ों में मलबूस गांव की जामे मस्जिद की छत पर जा खड़ी हुई थी। यहाँ से मस्जिद के बाहर ग्राउंड साफ नज़र आ रहा था, जहाँ नमाज जनाजा पढ़ाया जाने वाला था। मौलवी साहब की आवाज़ गूंजी थी, सफ़ें सीधी करें, ये दो अजीम इंसानों का जनाजा है जो जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान नहीं मगर रूहानी तौर पर हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। नमाज के बाद सब लोग इश्कबार आंखों से दुआएं मांग रहे थे। कब्रिस्तान में उनकी दो कब्रें भी बना दी गई थी, जहाँ उफ़क़ सब जाने के बाद तन्हा खड़ी थी। सबके जाने के बाद तन्हा खड़ी थी। उसके खाली हाथ थे, न माथे को चूमने के लिए बाबा थे उसके, न आगोश में छुपने के लिए अम्मा, न जनाजे के साथ लिपट कर रोई थी वो। उसने आसमान की तरफ देखा। बाबा जानी, मामा, अगर आज भी कहीं से देख रहे हैं तो जान लें आपकी उफ़क़ अब अंधेरे में नहीं डरेगी। आपने जो सिखाया है मुझे वो मैं दुनिया को लौटा कर दिखाऊंगी। ये कहकर वो कब्रिस्तान से बाहर निकल गई थी। अब वो बेटी नहीं, अब वो चिराग बन चुकी थी उन दो उजड़े मकबरों का, जिन पर कोई कुतबा तक नहीं था। 2 हफ्ते गुजरने को आए थे मगर उसकी खामोशी जूं की तूं थी। सबने लाख उसका मन बदलने की कोशिश की थी मगर उसे ज़रा भी दिलचस्पी ना थी। वो साकिन हो चुकी थी। उमर और मोमिन का दिल उसे यूं देख कटता था। ज़रियाब ने तो ये तक कह दिया था कि उसके साथ आकर रहे, मगर वो कहीं भी ना गई थी। उफ़क़, तुम खा क्यों नहीं रही? लो ना, तुम्हारी फेवरेट है बिरयानी। शहराम उसकी प्लेट में चावल डालते बोला। थी, मगर मामा के हाथ की। उसकी सर्द आवाज़ पर सब लब काट कर रह गए थे। ऐसा कब तक चलेगा उफ़क़? तुम तो चुपचाप बैठी रहती हो, मगर बाकी सबका क्या, जो तुम्हें देखकर परेशान हैं? लैला से ये सब और बर्दाश्त ना हुआ था तो वो चम्मच प्लेट में पटक कर बोली थी। लैला, या मामा ने उसे गुस्से से आंखें दिखाते गरखा। क्या मामा, ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। ना तुम खाना ठीक से खा रही हो, ना सो रही हो, रातों को जागती हो। क्या तुम्हारे माँ बाप खुश होते तुम्हें इस हाल में देखकर? बोलो। वो उसे बराह रास्त देखकर बोली तो उफ़क़ ने उसकी निगाहों में देखा जैसे एक एक बात दिल में उतरी हो। बस करो लैला, शहराम तुनक कर बोला। क्यों बस करो? ये बस कर रही है ना। इसकी वजह से कोई बोलता है ना कोई सही से खाता है। क्यों जी? क्योंकि उफ़क़ खुश नहीं। उसे दुख होगा तो बताओ उफ़क़, यही करना चाहती हो तुम, सबको दुखी? बताइएगा स्नेक कैसी लगी, और नेक्स्ट बहुत धमाकेदार एपिसोड आने वाली है।